हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर सेकंड और एक्सरसाइज 2.1 हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में कौन कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन भी दें। फर्स्ट मेरे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए, एक पॉलिनोमियल कब होता है एक्सप्रेशन, अगर वेरिएबल जैसे यहाँ पे x है, इसकी पावर एक होल नंबर होता है, यानी कि पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। होल नंबर आप लोगों को पता है जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, यानी कि नेगेटिव या पॉइंट्स वाले नंबर हम लोग नहीं लेंगे। अगर वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट एक होल नंबर है तो फिर वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है आपको एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं नजर आ रहा, तो जी हाँ, ये आपका पॉलिनोमियल भी है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है। हम लोग क्या लिखेंगे, एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स इज अ होल नंबर, सो इट इज अ polynomial with वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के साथ ये एक पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप लोगों का हो गया। सेकंड है y² प्लस √2। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है वो y है और y की जो पावर है वो एक होल नंबर है। तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग आंसर यस लिख के ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा हमें, तो इसीलिए यहाँ पे ये भी एक पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल। 2 की पावर एक होल नंबर नहीं है, 2 की पावर 1/2 है रूट, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में सिर्फ वेरिएबल काउंट होता है, कांस्टेंट काउंट हम लोग नहीं करते। इसीलिए हम लोगों को 2 नहीं देखना या कोई भी कांस्टेंट नहीं देखना, हमारा सिर्फ ध्यान वेरिएबल पे होना चाहिए। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही वेरिएबल शामिल है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3√t प्लस t√2। देखिए अब यहाँ पे वेरिएबल जो है वो t है, लेकिन t की पावर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो रूट है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चाहे यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें पॉलिनोमियल एज अ होल देखना होता है एक्सप्रेशन को, तो इसीलिए ये होल एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज एक्सपोनेंट ऑफ t in 3√t is 1/2, which is not a whole number, so it is not a पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल एक है ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल पहली कंडीशन चेक करनी है तो वही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके बाद है फोर्थ पार्ट y प्लस 2/y। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y।
अब देखिए यहाँ पे y की पावर 1 है, ओके 1 इज अ होल नंबर, लेकिन अगर हम लोग y को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1, बट माइनस का 1 इज नॉट अ होल नंबर, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है कि आपको वेरिएबल जो है वो नोमिनेटर में लेकर आना है, फिर उसके बाद चेक करना है। डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल की पावर 1 है, दैट इज अ होल नंबर, लेकिन हमें मैथ्स में क्या बोला गया है, वेरिएबल की जो पावर आपने चेक करनी है वो ऊपर यानी कि नोमिनेटर में लेके जाके फिर आप लोग चेक करोगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो एक होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो हम लोग देख रहे हैं x, y और t सभी वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर है, as exponents of each variable is a whole number, so it is a polynomial। तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, बट इट इज हैविंग 3 वेरिएबल, इसके पास 3 वेरिएबल है x, y एंड t। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए ये हम लोग क्या लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसके पास 3 वेरिएबल है, तो यानी कि आधी कंडीशन सेटिस्फाइड है पॉलिनोमियल वाली लेकिन आधी नहीं है। तो इसके लिए भी हमारा आंसर अगर एज अ होल की बात करेंगे तो नो आएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, ये आपका आंसर जो है वो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट भी आप लोगों का डन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। फर्स्ट मेरे पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोएफिशिएंट क्या होता है, जिस टर्म की ये बात करते हैं उसके लेफ्ट साइड में जो नंबर लगा हुआ है उसे हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, या सिंपली एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा हुआ है उसे वी कॉल कोएफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर के साथ आपको कुछ भी नहीं दिख रहा तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट 1 है, साथ में प्लस है, तो यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या है 1, और साथ में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया -1। थर्ड पार्ट है मेरे पास पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, दैट इज पाई बाय 2, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हम लोग लिखेंगे पाई बाय 2, तो जो भी मतलब लगा हुआ है उसे आप लोग कोएफिशिएंट मानते हो। उसके बाद है फोर्थ पार्ट √2x माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है तो हम लोग अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर लगा लेते हैं, पर यहाँ पे क्या हो गया, तो अपन एक्सप्रेशन ही चेंज कर दिया। हम लोग एक नई टर्म लगा रहे हैं पर एक्सप्रेशन भी चेंज ना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के साथ 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होता है, तो यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। या कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का कोएफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है और वो टर्म उधर है ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि
फोर्थ पार्ट में, सेकंड के फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 0 लिखा जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग एक और करेंगे। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक तो 35 डिग्री का आप लोगों ने बायनोमियल बनाना है और एक आपने डिग्री 100 का मोनोमियल बनाना है। बायनोमियल का मतलब होता है कि आपके पास एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होनी चाहिए और उसका जो डिग्री है वो 35 है। यहाँ पे वेरिएबल की कोई बात नहीं की गई, तो यानी कि आप वेरिएबल कितने भी ले सकते हो। हम लोग जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 35 प्लस 7। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। वेरिएबल x है और सबसे बड़ी पावर 35 लिख दी प्लस 7। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो ये बायनोमियल बन गया। बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। 7x प्लस x की पावर 35, 7y प्लस y की पावर 35, इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो। तो सिंपली ध्यान क्या रखना है, दो टर्म्स लो और जो पावर है वो 35 होनी चाहिए बड़ी। ऐसा नहीं कि आप एक की पावर 36 कर दो, ये तो काटा हो जाएगा। 35 से कम रखनी है एंड इट शुड बी अ होल नंबर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे बायनोमियल की एग्जांपल दे सकते हो जिसमें जो डिग्री है वो 35 हो। 100 का क्या है, आप कोई भी एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लो, उसकी पावर 100 कर दो। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म होना चाहिए और ये अपने आप में सिर्फ एक ही टर्म है। आप 7x की पावर 100 कर दो, आप 5x की पावर 100 कर दो, जितना मर्जी चाहो आप लोग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ टर्म एक रखनी है और पावर 100 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग डिग्री जितना भी गिवन हो बायनोमियल या मोनोमियल आप लोग बना सकते हो। तो ये 2.1 के 3 क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।